नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल धनखड़। आज बात करेंगे मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी से होने वाले फ़ायदों की और इन पर रोक लगाने से होने वाले नुकसान की। मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी तीनों ही हमारी बाजार व्यवस्था की रीढ़ हैं। इन्हीं के बूते पर सेठों के पेट फूलते हैं और करोड़पतियों व खरबपतियों का आंकड़ा दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। हमारी जीडीपी की दर बढ़ाने, रोजगार सृजन और देश के विकास में इन तीनों की अहम भूमिका होती है। राजनीतिक पार्टियां और सरकारी अमला भी इन्हीं के सहारे फलता फूलता है। सही मायने में देखा जाए तो मिलावटखोर, जमाखोर और कालाबाजारी करने वाले वास्तविक देशभक्त व राष्ट्रवादी होते हैं। चंद सिरफिरे जाहिल लोग अक्सर मिलावट, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की मांग सरकार से करते रहते हैं। कुछ कलम घसीटू पत्रकार और चंद बुद्धिजीवी भी इनके साथ सुर में सुर मिलाने लगते हैं, जबकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जिन मीडिया संस्थानों से उनकी रोजी रोटी चलती है वो भी इन्हीं तीनों के सहारे टिके हैं। अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने से गुरेज ना करने वालों को सिरफिरे और जाहिल ना कहें तो क्या कहें। अब ये आप ही सोचिए, अगर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट बंद कर दी जाए तो सबसे पहले तो खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कारिंदों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके साथ ही बड़े बड़े अफसरों और छुटभइये नेताओं का हलवा मांडा बंद हो जाएगा। दूसरी ओर शुद्ध खाना पीने की चीज़ें मिलने से लोग बीमार कम होंगे और इससे झोला छाप डॉक्टर से लेकर 5 स्टार अस्पतालों, केमिस्टों और हर मर्ज का शर्तिया इलाज करने वालों की दुकानें बंद हो जाएंगी। साथ ही हजारों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दवा निर्माता कंपनियों को ताले पड़ जाएंगे। इनमें काम करने वाले लाखों मजदूर, एमआर, स्टॉकिस्ट और सीईओ बेरोजगार हो जाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टरों की ऊपर की कमाई बंद तो नौकरी के लिए रिश्वत के रेट भी धरे रह जाएंगे। टीवी चैनलों और अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलेंगे और सबसे बड़ी बात ये कि राजनीतिक दलों को चंदा कम मिलेगा। इससे चुनावी तमाशे के लिए फंड कम हो जाएगा। फिर चुनाव में मोटा कमाने और वोट के बदले नोट लेने वालों को भी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। इसी तरह अगर पेट्रोल, डीजल और मोबिल ऑयल में मिलावट रोक दी जाए तो गाड़ियां कम खराब होंगी। इससे सड़क पर पाना पेचकस लेकर मरम्मत करने वाले मिस्त्री से लेकर बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स का धंधा मंदी का शिकार हो जाएगा। गाड़ियों की उम्र बढ़ने से उनकी मांग कम हो जाएगी, जिससे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर लोहा और कोयला खदानों के साथ साथ स्टील प्लांटों तक में कर्मचारियों की छटनी की नौबत आ जाएगी। यहाँ तक कि कबाड़ियों का धंधा भी मंदा पड़ जाएगा। प्रदूषण कम होने से सांस संबंधी बीमारियां कम होंगी और फिर अस्पताल और दवा उद्योग पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। जीडीपी और विकास तो रसातल में ही पहुंच जाएंगे। मिलावटखोरी की तरह ही जमाखोरी और कालाबाजारी बंद करने का भी अर्थव्यवस्था पर बुरा ही प्रभाव पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था की वृद्धि रुक जाएगी और विकास का पहिया ठप हो जाएगा। इन तीनों पर रोक लगाने से देश में बेरोजगारी और भूखमरी बढ़ेगी। हिंदुस्तान में खरबपतियों की संख्या कम हो जाएगी। इसका असर हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और विदेश व्यापार व संबंधों पर भी पड़ेगा। खरबपतियों की संख्या कम होने पर विदेशियों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। जब लोगों के पास काला धन नहीं होगा तो इसका असर सामान्य बाजार से लेकर वायदा कारोबार, सराफा, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और खेल आयोजनों आदि सब पर पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार में मंदी छा जाएगी। इससे व्यापारी, आम आदमी, सरकारी अमले, नेता, अभिनेता, डॉक्टर, मिस्त्री, मजदूर, भिखारी, पुजारी, मुल्ला, किसान, सेठ और मिल मालिकों यानी सरमाएदारों आदि सब का धंधा बंद हो जाएगा। अतः सरकार को मिलावटखोरी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने की बजाय इन्हें पूर्ववत संरक्षण जारी रखना चाहिए। हो सके तो इन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए काले कानूनों को ख़त्म करके सब्सिडी देने का प्रावधान भी करना चाहिए। इससे भले ही आम आदमी को थोड़ी परेशानी हो, लेकिन कुछ खास लोगों को का व्यापार तो चमकेगा, जो हमारे देश की नाक ऊंची कर सके और हम सच्चे अर्थों में राष्ट्रवादी और देशभक्त होने का दम भर सके। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक अपील कि यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें और कमेंट देकर
अपना सुझाव दें। नमस्कार।